नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड से संबंधित तथ्य। मैं आशा करता हूँ ये आपके आगामी परीक्षा में उपयोगी साबित होगी। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उत्तराखंड के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको पता है ये उत्तराखंड यूपी से ऊपर की तरफ है। ये पहले उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड पूर्व नाम जिसका उत्तरांचल था, उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 2000 से 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके कहने पर, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका नाम उत्तराखंड कर दिया। और ये भारत में स्थिति है उत्तराखंड की, इधर आप नक्शे में देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए स्थिति देखते हैं किस राज्य से और किस देश से ये संपर्क में है। इसकी सीमा, राज्य की सीमा है उत्तर में तिब्बत। ठीक है, ये देखिए इधर, ये जो है इधर इसका उत्तर है, इधर तो ये तिब्बत से। ठीक है, और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। ये रहा नेपाल आपका, और इधर ये पूर्व में नेपाल से लगी है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिम है इसका, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगी है। ये उत्तर प्रदेश है ये अपना, और ये रहा आपका उत्तराखंड। ठीक है, आगे चलें। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। ठीक है, 2000 से पहले ये उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। हिंदी और संस्कृति में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में है, इसीलिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका नाम उत्तराखंड ही रखवाना चाहा। ठीक है, आप नक्शे में देख पा रहे हैं, ये पुराना नक्शा है और ये उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए नदियों के बारे में है, कुछ नदियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जानी मानी नदियां हैं हमारे देश की। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियों में गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। ठीक है, हमारे जो गंगा का जो सोर्स है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होती है, वो गंगोत्री कहते हैं उसको, वो उत्तराखंड में ही है। और यमुना नदी जो है उनका भी सोर्स उत्तराखंड में ही है। ये गंगोत्री है और ये यमुनोत्री का फोटो है। ठीक है, आप लोकेशन भी देख सकते हैं गूगल मैप्स पर। ये गंगोत्री और ये यमुनोत्री भी कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब कुछ उसकी राजधानी के बारे में देख लेते हैं। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गैरसैंण नामक एक छोटे से कस्बे को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है, किंतु विवादों और संसाधनों के अभाव के चलते अभी भी देहरादून अस्थायी राजधानी बना हुआ है। ठीक है, मतलब इसका प्रस्ताव, ये गैरसैंण नामक एक छोटा सा कस्बा है, इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्ताव भेजा गया है, किंतु कुछ आंतरिक और बाहरी विवादों के कारण अभी देहरादून ही अस्थायी राजधानी बना हुआ है। ठीक है, और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। ठीक है दोस्तों, और ये देहरादून, आप देहरादून देख सकते हो आप कहाँ पर है उत्तराखंड में। ये
हरियाणा और इधर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास है। आगे चलते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल की हैं। साथ ही बढ़ते पर्यटन व्यापार तथा उच्च तकनीकी वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक कर योजनाएं प्रस्तुत की हैं। राज्य में कुछ विवादास्पद किंतु वृहत बांध परियोजनाएं भी हैं, जिनकी पूरे देश में कई बार आलोचनाएं भी की जाती रही हैं, जिनमें विशेष हैं भगीरथी भीलांगना नदियों पर बनने वाली टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, इस परियोजना की कल्पना 1953 में की गई थी और यह अंततः 2007 में बनकर तैयार हुआ है। आइए इसको अब समझ लेते हैं ज़रा। जो वहाँ की राज्य सरकार है ना, पहली बात, वहाँ पे सरकार इस टाइम बीजेपी की है। उन्होंने हाल ही में हस्तशिल्प मतलब हाथ की जो कला होती है, हाथ से जो की जाती हैं, और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल की हैं। ठीक है, मतलब इनको जो ये छोटे उद्योग होते हैं, हाथों के काम करते हैं जिसमें लोग हाथों से उन उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही बढ़ते पर्यटन व्यापार, पर्यटन आप जानते होंगे, ये उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं, बाहर से भी, हमारे देश से भी, तथा उच्च तकनीकी वाले उद्योगों, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी, कुछ किसी चीज़ का निर्माण, ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक कर योजनाएं प्रस्तुत की हैं। मतलब वहाँ का कर मंदा कर दिया होगा उस राज्य ने, जिससे कि बाहर की कंपनी आकर वहाँ पर कार्य करें। राज्य में कुछ विवादास्पद किंतु वृहत्तमान परियोजनाएं भी हैं। देखो ये फोटो जो है, ये आपका टिहरी बांध परियोजना का है। इस परियोजना की कल्पना 1953 में की गई थी, लेकिन अब ये 2007 में बनकर तैयार हुआ है। देख लीजिए आप कितना टाइम हो गया है। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। चिपको आंदोलन भी देख लेते हैं क्या है। आइए, चिपको आंदोलन, जैसा कि आप फोटो से देख पा रहे होंगे, आप समझ गए होंगे, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। देखिए, आप फोटो से पता चल रहा होगा कि वो पेड़ के चारों ओर खड़े हो जाते थे और पेड़ को कटने नहीं देते थे। इसको ही चिपको आंदोलन कहा गया। पेड़ से चिपक जाते थे कि नहीं कटने देंगे भाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजधानी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, देहरादून है। सबसे बड़ा शहर उत्तराखंड का भी देहरादून ही है। वहाँ की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। राज्यपाल जो हैं वहाँ की, वो बेबी रानी मौर्य हैं। और विधानमंडल एक सदनीय है, जिसमें विधानसभा की सीट 71 है। भारतीय संसद में राज्यसभा से 3 सीटें हैं और लोकसभा से 5 सीटें हैं। आगे चलते हैं। स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पंच हिमालय कथिता नेपाल कुमांचलो केदारोथ जलंधरोथ रुचिर कश्मीर संज्ञोन्तिम, अर्थात हिमालय क्षेत्र में नेपाल कुमांचल कुमायूं, केदारनाथ गढ़वाल और जालंधर हिमाचल प्रदेश और सुरमय कश्मीर 5 खंड हैं। ठीक है, ये 5 खंड हैं। आगे चलते हैं। राज्य का अधिकांश उत्तरी भाग, अब इसमें देख लेना, ये है यहाँ पे, ये उत्तराखंड है। इसका जो ये उत्तरी भाग है, ये वृहत हिमालय, मतलब जो ओल्ड है, श्रृंखला का भाग है, जो ऊंची हिमालय चोटियों और हिमनदियों से ढका हुआ है, जबकि निम्न तलहटियाँ सघन वनों से ढकी हुई हैं। देखिए आप हरा हरा से ये देख पा रहे होंगे, ये इनको कहा जा रहा है, सघन वनों से ढकी हुई हैं, जिनका पहले अंग्रेज लकड़ी व्यापारियों और स्वतंत्रता के बाद वन अनुबंधकों द्वारा दोहन किया गया, मतलब उनकी कटाई की गई और उनको बेचा गया। ठीक है, हाल ही के वनीकरण के प्रयासों के कारण स्थिति प्रत्यावर्तन करने में सफलता मिली है। ठीक है, और ये उत्तराखंड जो है, ये हिमालय श्रृंखला की दक्षिणी ढलान पर है। इधर उत्तर है, ठीक है, और ये इधर दक्षिण है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में हैं, ठीक है। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। रामनगर नैनीताल जिले में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है, और दोनों मिलकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हरिद्वार जिले में, और गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तराखंड की नदियों के बारे में जान लेते हैं। इस प्रदेश की नदियां भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और आप ये जानते ही हैं क्यों। उत्तराखंड अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ की नदियां सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख साधन हैं। इन नदियों के किनारे अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हैं, ठीक है। और हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा जी का उद्गम स्थल मुख्य हिमालय की दक्षिणी श्रेणियां हैं, ठीक है, समझ गए। गंगा का प्रारंभ अलकनंदा व भागीरथी नदियों से होता है। अब आइए इसको समझ लेते हैं एक बार। इन नदियों के किनारे अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हैं। हिंदुओं की पवित्र नदी जो गंगा जी हैं, उनका उद्गम स्थल भी, जो अभी मैं आपको बताया था पीछे, गंगोत्री जो है वो उत्तराखंड में ही है, मुख्य हिमालय की दक्षिणी श्रेणियों में है। जो दक्षिण श्रेणी है पर्वतों की हिमालय की, उधर से उनका उद्गम स्थान है। और वो पहले अलकनंदा और भागीरथी नदियों से मिलकर आगे चलकर गंगा बनती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अलकनंदा की सहायक नदी धौली, विष्णुगंगा तथा मंदाकिनी है। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग में संगम करती हैं। इसके पश्चात वह गंगा के रूप में पहचानी जाती हैं। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपूंछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद से है। इस नदी में हंसगिरी व आसन मुख्य सहायक हैं। रामगंगा का उद्गम स्थल तकलाकोट और उत्तर पश्चिम में माकचाचुंग हिमनद में मिल जाती हैं। सोंगनी नदी देहरादून के दक्षिण पूर्व भाग में बहती हुई वीरभद्र के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और इनके अलावा राज्य में काली, रामगंगा, कोसी, गोमती, टोंस, धौलीगंगा, गौरीगंगा, पिंडर नायर पूर्व, पिंडर नायर पश्चिम आदि प्रमुख नदियां हैं। और दोस्तों, यदि आप नदियों के संबंध में और उनकी सहायक नदियों के संबंध में कोई डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक अपनी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। झीलों के बारे में जान लेते हैं। झील भी हैं बहुत सी वहाँ पर। राज्य के प्रमुख तालों व झीलों में गौरीकुंड झील आप जानते हैं ना, ऐसे मतलब जो तालाब से बड़ी होती है उसको झील कहते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है एक जगह गड्ढे से में, ठीक है, उसको झील कहते हैं। गौरीकुंड, रूपकुंड, नंदीकुंड, ड्योढ़ीताल, जरालताल, सहस्त्राताल, मासरताल, नैनीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचियाताल, सूखाताल, श्यामलाताल, सुरपाताल, गरुड़ीताल, हरीशताल, लोखमताल, पार्वतीताल, तड़ागताल, कुमायूं क्षेत्र में जो है इत्यादि आते हैं, ठीक है। आप झीलों के बारे में भी डिटेल में चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। सरकार और राजनीति पे नज़र डाल लेते हैं। उत्तराखंड में क्या स्थिति है। उत्तराखंड सरकार में वर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। देखिए, ये बेबी रानी मौर्य जी हैं। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो कि उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री हैं, 8वें नंबर की। वर्तमान समय में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। मंडल और जिलों की बात की जाए उत्तराखंड में तो कुल 13 जिले हैं। 2 मंडलों में विभाजित है, एक कुमायूं मंडल और एक गढ़वाल मंडल। देखिए, ये चीन है इधर और ये नेपाल से लगा हुआ है। ये मंडलों को बांटा गया है, मंडलों को नहीं, मंडल दो हैं और 13 जिलों को दिखाया गया है कि किसका कितना विस्तार है। और यहाँ पर देहरादून है, ठीक है।
ये इनके नाम भी लिखे गए हैं, कौन कौन से ज़िले हैं आइए देख लेते हैं एक बार। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड के राज्य प्रतीक। ठीक है, जैसा कि आपको मैं बता ही चुका हूँ, इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ है। और उत्तराखंड का राज्य जो चिन्ह है, राज्य चिन्ह, वो ये है। जो राज्य चिन्ह होता है, जैसे राष्ट्रीय चिन्ह होता है, ऐसे ये राज्य चिन्ह है। राज्य पशु कस्तूरी मृग है, ये कस्तूरी मृग है, देखिए बैठा हुआ है, आपने यदि नहीं देखा हो तो। और राष्ट्रीय राज्य पक्षी मोनाल है, ये मोनाल है, देखिए मोर की तरह दिखता है। ठीक है, राज्य वृक्ष बुरांस, ये बुरांस का है वृक्ष। और राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, ये ब्रह्मकमल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। धार्मिक तथ्यों के संबंध में जान लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका कारण है पौराणिक काल में इस क्षेत्र में हुए विभिन्न देवी देवताओं द्वारा लिए अवतार। यहाँ त्रियुगी नारायण नामक स्थान पर महादेव ने सती पार्वती से विवाह किया था। मनसार नामक स्थान पर सीता माता धरती में समाई थीं। यह स्थान उत्तराखंड के पौड़ी जिले में है और यहाँ प्रतिवर्ष एक मेला भी लगता है। और ये मंदिर आप जानते हैं केदारनाथ जी का है और देवभूमि कहा जाता है यहाँ की, जब यहाँ इस ज़मीन को। और आप रीजन जानते हैं, बहुत से रीजन हैं देवभूमि कहने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कमलेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर श्रीनगर का सर्वाधिक पूजित मंदिर है। ये कमलेश्वर मंदिर है, आप देख लीजिए इधर। और कहा जाता है कि जब देवता असुरों से युद्ध में परास्त होने लगे तो भगवान विष्णु को भगवान शंकर से इसी स्थान पर सुदर्शन चक्र मिला था। सुदर्शन चक्र जानते हैं आप, वो इधर ही दिया था शिव जी ने विष्णु जी को। सती अनुसुईया ने उत्तराखंड में ही ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को बालक बनाया था। ठीक है, ये कहानी भी सुनी होगी आपने। डोईवाला भगवान दत्तात्रेय के 2 शिष्यों की निवास भूमि है। ठीक है, और यही नहीं, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यहीं पर प्रायश्चित किया था। ठीक है, इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। आगे चलते हैं। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वो भी उत्तराखंड में ही है और ये उसका फोटो आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और एक उत्तराखंड की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में देख लेते हैं, क्या स्थिति है आजकल। उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूट गया है, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, उससे जो तबाही हुई है उस पर क्या ही कहें बस। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और एक पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। अब तक 19 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 200 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं तपोवन स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ अभी कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है और मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो समाप्त हुआ। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप किस के संबंध में डिटेल में सूचना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उससे ही अगली वीडियो ले आऊँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्ज़ाम कंटेंट्स। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। यदि आप मेरी इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, आप वहां उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट और PDF मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, ओके।